आज संडे है, सामने बीवी और बच्चे हैं, सर पर घर की छत है और गर्मा गर्म चाय की प्याली है। और क्या चाहिए इंसान को? थोड़ी और ठंडक। हाँ, गर्मी हो रही। अथर्व, एसी ऑन कर दो। एसी ऑलरेडी ऑन है। हाँ? कितने पे? 26। हाँ। 16 पे कर दो और फैन भी ऑन कर दो। ओके। आप पड़ी कलेजे में ठंडक, क्या तुम्हारी भी पड़ी बंधु रानी? अरे गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। ये आपका बिजली का बिल। थैंक यू तिवारी जी। हाँ। अथर्वा, टीवी बंद कर, एसी भी बंद कर और फैन भी बंद कर। क्या हुआ? $7,500? हमारा बिल नॉर्मली 3,500-4,000 के बीच में आता है, ये 7,500 रुपए कैसे आया? मुझे क्या पता, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कस्टमर केयर पे फोन करो ना। हाँ, कहाँ होता है नंबर? अरे डैडी, बिल पे ही देखिए ना। साहब गाली भी बख्शिएगा उनको, हैं तभी अकल आएगी ठिकाने उनकी बिजली वालों की। हाँ, आप बिल बांटिए जाइए। हाँ जी। हाँ। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं, मराठी साठी 3 दाबा। नमस्कार, हमारे सभी ग्राहक सेवा अधिकारी व्यस्त है, कृपया इंतजार कीजिए। नमस्कार। हाँ। एलियांग एनर्जी में आपका स्वागत है। मैं सीमा आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? नमस्ते, नमस्ते सीमा जी। मैं राजेश वागले बोल रहा हूँ, साई दर्शन हाइट से। ओके, आपका कस्टमर आईडी बताइए प्लीज। 1014660001। ओके, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है? सीमा जी, नॉर्मली मेरे घर का जो बिल है ना, वो 3,500-4,000 के रेंज में आता है। इस बार 7,500 रुपए आया है। सर, जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे बिल उतना ही आएगा, और अगर आप ज्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे तो वैसे ही चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। आप अपने बिल में यूनिट्स का स्लैब देखिए प्लीज। बोलिए। देखा आपने, जैसे जैसे आपकी बिजली की यूनिट्स बढ़ेगी वैसे ही यूनिट्स का नया स्लैब बनेगा। नए स्लैब में चार्जेस ज्यादा होंगे और फिर आपका बिल भी ज्यादा आएगा। जानकारी के लिए आभारी हूँ मैं सीमा जी, लेकिन क्या है ना, बिजली इस्तेमाल करने की ना एक सीमा है हमारे इस घर में, और वो सीमा हम कभी नहीं पार करते। बुरा मत मानिए मिस्टर वागले, पर आजकल हर कोई बिजली अपनी मनमर्जी से इस्तेमाल करता है। मतलब अगर 26 पे एसी चल रहा हो तो कहेंगे 16 पे कर दो, ऊपर से पंखा भी चला दो, और फिर जब बिल आता है तो कहते हैं हम तो अपनी सीमा में रहकर ही बिजली इस्तेमाल करते हैं। देखिए मिस्टर वागले, आपको ये बिल पे करना ही होगा वरना आपकी बिजली कट जाएगी। लेकिन सुनिए सीमा जी, मैं आपकी और कोई सहायता कर सकती हूँ इसके अलावा? जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। एलियांग एनर्जी में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। आपका भी। डैड, एसी ऑन करूं? वन्ना भाभी, वन्ना भाभी, प्रणाम वन्ना भाभी। वन्ना भाभी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपके घर बिजली का बिल राई का पहाड़ बन के आया है। आपको कैसे पता है? नाम मेरा दक्कू है, सबकी खबर रखता हूँ। तिवारी जी ने बताया। जरूरी ये नहीं कि मुझे किसने बताया, जरूरी ये है कि इतना बिल कैसे आया। अरे वाह। अब जरूरी ये है कि ये बिजली का बिल मुझे भरना है, वरना बिजली कट जाएगी। अरे ऐसे कैसे कट जाएगी? परम पूजनीय वन्ना भाभी के घर बिजली काटने वाले को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। ओहो, अतिशयोक्ति अलंकार, ये बड़ी बड़ी बातें ना आपके छोटे मुंह से अच्छी नहीं लगती। दरअसल आपके मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हाँ? What? और नहीं तो क्या। माफ करना, मैं थोड़ा टेंशन में ना, मैं थोड़ा इधर उधर ऐसे थोड़ा भटक जाता हूँ, लेकिन आप थोड़ी देर चुप रहिए, मुझे बिल भरना है। हाँ तो भरिए ना, मैंने आपके हाथ बांध रखे हैं। तो भर रहा हूँ ना। हाँ तो भरिए। ओके चलो, बिल पे हो चुका है, लेकिन बंधु अब ये जो एक्स्ट्रा पैसे गए हैं वो कैसे एडजस्ट करोगे? कर लूंगी राजेश बाबू, जैसे हर महीने करती हूँ। हर महीने? हर महीने कहाँ बिजली का बिल इतना आता है? बिजली का बिल ज्यादा नहीं आता तो कोई और खर्चा होता है ना, जैसे बाकी के खर्चे एडजस्ट करती हूँ वैसे ये भी कर लूंगी। वाह, धन्य है तू भारतीय गृहिणी, धन्य है वन्ना भाभी। वाकई में धन्य हो तुम, सीरियसली। अच्छा, किस किस चीज में एडजस्ट करती हो तुम? क्योंकि
कभी किसी चीज में कमी तो महसूस नहीं हुई, ना खाने पीने में, ना पहनने ओढ़ने में? वो मैं नहीं बता सकती, क्यों? क्योंकि वो एक राज है, राज। मतलब तुम अपना राज नहीं बता रही हो, और ये राज समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा बिल आया तो कैसे आया? लेकिन मुझे पता है कि कैसे आया। कैसे? फॉलो मी। आफ्टर यू देवी, प्लीज कम। कहा ना, फॉलो मी। आइए वरना भाभी, आइए। ए, आवाज कम। टक्कू भाई, आप हमें हर्षद भाई के नए घर पे क्यों लेकर आए? क्योंकि यही तो मिलेगा आपको बिजली चोर। आपके घर की बिजली चुराने वाला कोई और नहीं, शेयर बाजार का पंटर हर्षद अग्रवाल है। कहां छुपकर बैठा है बिजली चोर? बाहर निकल। माइक निकल के आया क्या? इतना चिल्ला क्यों रहा है झालर? तेरी आवाज मेरे दूसरे घर तक आ रही है। आ गया वरना भाभी, आपका असली गुनहगार, बिजली चोर हर्षद अग्रवाल। अरे वाह, ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, झूठ के मुंह से नकाब खींच के उसे सच का सामना करवा रहा हूं। और सच ये है कि वरना भाभी, ये पंटर अपने नए घर का रिनोवेशन करवा रहा है, जिसमें खर्च होने वाली सारी बिजली ये आपके घर से चोरी कर रहा है। इसीलिए आपके घर का बिल ज्यादा आ रहा है वरना भाभी। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यहाँ की रिनोवेशन का कनेक्शन मैंने अपने घर से लिया है। अरे ये बताओ, मेरी बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आया? अरे राजेश भाई, कुंडी लगा ली होगी किसी ने। क्या कुंडी? हाँ, क्या है ना, हमारे गांव में ऐसे बिजली का तार जाता था ना, तो लोग कुंडी लगा लेते थे, तो सामने वाला का बिल ज्यादा आता था और कुंडी लगाने वाले को फ्री में बिजली मिलती थी। पकड़े जाने पर जेल की रोटी भी फ्री में मिलती होगी, है ना? हाँ, लेकिन क्या है ना राजेश भाई, पहले इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, अभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी गांव में कोई कुंडी भी नहीं लगा सकता है, कोई चांस ही नहीं। अच्छा, जब गांव में चांस नहीं है तो यहाँ कैसे होगा? यहाँ तो मैं बैठा हूँ और सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। झालर, काश लॉयन के नाम से जानता होता, पर सारा शहर ये जानता है कि यहाँ रूल्स मतलब रूल्स पे दक्षेश जोशीपुरा रहता है। यहाँ बिजली चुराना तो दूर, कोई बिजली चुराने की सोच भी नहीं सकता। एक मिनट, अगर बिजली नहीं चोरी हुई है तो मेरे बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ गया? राज प्लीज जाने दो ना, हम आज से बिजली बचाना शुरू करते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ का बिल कम आए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? हाँ? ये टेबल लैंप चालू है, एसी चालू है, ये वाला लैंप चालू है, ट्यूबलाइट चालू है। अब समझ में आया कि बिल इतना क्यों आया। अरे ये क्या कर रहे हैं अब डैडी? एसी और लाइट्स को ऑफ क्यों किया? एसी इसीलिए ऑफ किया ताकि तुम खिड़की खोल के ताजी हवा लो। अरे बाहर देखो, भगवान ने अपना नेचुरल एसी चालू रखा है। तुम्हारे इस एसी से ना 100 गुना अच्छा है वो। एंड बाय द वे सखी, सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे जमाने में ना ये एसी वेसी नहीं हुआ करते थे, हम वो ऐसे नेचुरल हवा लेते थे, इसीलिए हम सबकी सेहत अच्छी रहती थी, हमारी स्किन अच्छी रहती थी, फेफड़े अच्छे रहते थे, मूड अच्छा रहता था। अरे बस बस बस, मैं समझ गई, पर लाइट्स क्यों ऑफ की? लाइट से तो सेहत खराब नहीं होती ना? नहीं होती, लेकिन जरूरत नहीं है इतनी सारी लाइट्स ऑन रखने की। मतलब रूम है नहीं है, रूम की तरह रखो, शीश महल थोड़ी है कि सारी लाइटें तुमने ऑन रखी। और रात को पढ़ाई करते वक्त सिर्फ एक टेबल लैंप काफी है। मैं ना अब दिया जलाकर पढ़ाई करता था, दिया। क्या? कुछ भी मत बोलो है डैडी। अरे सच कह रहा हूं। आपके बचपन में ना बिजली का आविष्कार हो चुका था। तो मैंने कब कहा नहीं हुआ था? बिल्कुल हुआ था, लेकिन बिजली भी जाती थी ना, तब दिया जलाता था मैं। और जब बिजली होती थी तब बल्ब जलाता था, लेकिन एक बल्ब, एक टेबल लैंप पर पढ़ाई करता था, जैसे तुम्हें अब करनी है। ओके? नो, नॉट ओके। क्या? मुझे अपने रूम में सारी लाइट्स ऑन चाहिए, मुझे उसी की आदत है। आदत बदलनी पड़ेगी, तुम्हारी आदत ना महंगी पड़ रही है। अरे What is this यम? What is this? क्या हुआ तक? क्या हुआ? हुआ नहीं यम, होगा। हमारे घर का हाल भी राजेश भाई के घर जैसा ही होगा। अरे वाह,
मेरी तो बरसों से तमन्ना है कि हमारा घर भी राजेश भाई के घर जैसा हो जाए। हमारे घर भी 2 छोटे छोटे फूल खिले और हम उन 2 फूलों के माली बन जाए। हम उन 2 फूलों के माली बन जाए। तालियां। शुक्रिया। पर मेरी प्यारी यम, जिस एंगल से तुम सोच रही हो, मैं उस एंगल से नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा घर भी राजेश भाई के घर जैसा हो जाए। मैं बिजली के बिल वाले एंगल से बोल रहा हूँ। बिजली का बिल? हाँ यम, तुम्हें पता है राजेश भाई के घर क्या हुआ? 7,500। बाप रे, इतना ज्यादा बिल? तुम्हें पता है यम, बेचारी वन्ना भाभी कैसे कैसे करके अपने घर का बजट मैनेज करती है, और इस निगोड़े बदमाश बिल ने उनके घर का बजट ही हिला दिया। पर हमें हमारे घर का बजट नहीं हिलने देना है, और ये बिजली का बिल कम करना है। 1 मिनट। यम, मैंने निर्णय लिया है कि हम सूरज ढलने से पहले सो जाएंगे और सूर्योदय के बाद ही उठेंगे। लेकिन दकू, इससे क्या होगा? देखो यम, हम सूरज ढलने से पहले सो जाएंगे तो हमें घर की लाइट्स ऑन करके नहीं रखनी पड़ेगी, और हम सूर्योदय के बाद उठेंगे तो भी हमें घर की लाइट्स ऑन नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा हम दोपहर में ही स्नान करेंगे तो हमें गीजर भी ऑन नहीं करना पड़ेगा, और दोपहर में हम हमारे घर की सारी खिड़कियां दरवाजे खोल देंगे तो हमारे घर में मृदु मृदु हवा आएगी और साथ में आएगा प्रकाश। फिर चाहकर भी भर नहीं पाएगा ये बिजली का बिल बदमाश, बिजली का बिल बदमाश, बिजली का बिल बदमाश। वाह 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 दकू। विद्युत, ये ले बेटा, दूध पी। क्या तू क्यों सो रहा है? हर जगह 1 साल से सवेरे ही सवेरा है। तेरे पापा ने कहा ये क्या हो रहा है? मेरे लाल के आसपास अंधेरा ही अंधेरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या पापा? क्या क्या पापा? हमारा नाम क्या है? विद्युत। विद्युत मतलब लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। और तू सिर्फ एक बल्ब जला के पढ़ाई कर रहा है? अरे हरी नहीं तो कम से कम थारे नाम की तो इज्जत रख। जब तू पढ़ाई करने बैठे तभी तेरे आसपास की सभी लाइट चालू होनी चाहिए, और सिर्फ पढ़ाई करते वक्त क्यों? खाते पीते नहाते धोते उठते बैठते हर वक्त तेरे आसपास की सभी लाइट चालू होनी चाहिए, समझा? लेकिन क्यों पापा? मेरे नाम और इन सारी चीजों का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन? तू तो इसको कनेक्शन सुन। देख, तेरा नाम क्या है? विद्युत। और विद्युत के आसपास अंधेरा तो तू काय का विद्युत दे? और इससे भी बड़ी बात, हमारा बाप करोड़पति, करोड़पति। तू बिना बात की बिजली नहीं फूकेगा तो कौन फूकेगा? वो देख, राजेश भाई को देख, थोड़ा सा बिजली का बिल के ज्यादा आ गया, डर गए। डर के मारे ये लाइट पंखा सब बंद करके घूम रहे। हमारा बाप किसी के बाप से नहीं डरता, समझा? अरे चाहे कितना भी बिजली का बिल आ जाए, तेरे आसपास कभी अंधेरा नहीं होना चाहिए। तो ते अभी की सभी लाइट अभी का भी चालू कर। हाँ, समझा? हमारा ब्रेसलेट ढूंढ के देख। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। ये पी ले। क्या पापा, ये क्या बोल रहे हो आप? आपको पता है ना, चाहे हम जितनी भी बिजली यूज कर ले, हमारा बिल कभी बढ़ के नहीं आता। आज से ये आदत बदलनी होगी। गीजर चला के गरम गरम पानी से नहाने की आदत बदलनी होगी। आज से हम ठंडे पानी से नहाएंगे, वो भी गाना गाते हुए। कैसे? अरे चल बताता हूं, चलो। ठंडे ठंडे पानी से नहाने के बाद गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। डैडी, चाय पीने में उतना मजा नहीं आता जितना मम्मी के हाथ के बनाया हुआ चॉकलेट शेक में आता है। बेटा, बड़ा होने के बाद जब तू चाय पीना शुरू कर देगा ना, तब बोलना। डैडी, मैं ना कभी भी चॉकलेट शेक छोड़कर चाय पीना नहीं शुरू करूंगा। मुझे ये नहीं समझ में आता लोग बड़े होकर चाय पीना क्यों शुरू करते हैं। तुझे पता है अथर्वा, मैं जब तेरी एज की थी ना, तब एग्जैक्टली ऐसे ही सोचती थी। इनफैक्ट मैं तो ये सोचती थी कि बड़े होके लोग कॉमिक्स पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं, और मैंने डिसाइड किया था कि मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, कॉमिक्स पढ़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। सेम, मैं भी सेम सोचता था, लेकिन फिर टाइम के साथ साथ कुछ चीजें छूट जाती है, कुछ नई चीजें जुड़ जाती है। जैसे मेरा और अथर्व का साथ साथ नहाना वो छूट गया। जब छोटा था तब हमेशा हम साथ में नहाते थे। डैडी, आपको याद है जब आप मुझे साबुन लगाते थे और मुझे कितनी गुदगुदी होती थी? ओ बहुत, मतलब तुम नहाते कम थे और हंसते ज्यादा थे। लेकिन आज बहुत मजा आ गया पुरानी यादें ताजा करके। तेरे बेटे के साथ नहा के ये बात। हाँ, और ये सब बिजली का बिल ज्यादा आने की वजह से।
जिसकी वजह से राज जी ने डिसाइड किया कि वो गीजर ऑफ रखेंगे और ठंडे पानी से नहाएंगे। डैडी, मैं तो कहता हूँ ना, हर महीने बिजली का बिल ज्यादा ही आना चाहिए, तो फिर हम ऐसे ही गाना गा गा के नहाएंगे। ओ खबरदार, खबरदार ना, मुंह से अगर ऐसी बात निकाली तो जरूरत पड़ने पर मैं घर के सारे पंखे, एसी और लाइट्स ऑफ कर दूंगा, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा नहीं आने दूंगा। बेटा, तुम्हारे डैडी ना बहुत मेहनत से कमाता है पैसे, यू नो। अगर वो मेहनत की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजली का बिल भरने में जाएगा तो हमारे महीने का बजट हिल जाएगा, और अगर बजट हिल गया तो फिर मैं हिल जाऊंगा, राइट? तो ये बिजली का बिल बढ़ना ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। ब्रो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं ना? ब्रो तू टेंशन मत ले, हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं। लेकिन ब्रो, मेरी डैड की टेंशन, मैं उसका क्या करूं? उसका हम कुछ नहीं कर सकते ब्रो। अच्छा ब्रो, एक बात बता, तेरे पापा को कोई टेंशन नहीं है? I mean, हम जो कर रहे हैं उससे तेरे घर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बड़ा ही होगा ना? नो ब्रो, हमारा बिल हर बार सेम टू सेम आता है। कैसे? आई डोंट नो ब्रो, बट मुझे ये पता है मेरे पापा की कहीं ना कहीं तो सेटिंग है। तुझे पता है हमारे घर की सारी एसी, सारी फैन, सारी लाइट्स पूरे दिन चलती रहते हैं, और हमारा बिल बस वही जो हर बार आते सेम टू सेम। ब्रो, तू ये क्या बोल रहा है? I mean, हम जो कर रहे हैं उसके बाद भी तेरा बिल नहीं बढ़ा है? नो ब्रो, ज्योति, हाँ? तुझे पता है दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी देने वाली चीज कौन सी होती है? मेरे 6 BHK, 7 BHK, हवेली, बंगलो, पेंट हाउस वाले भाइयों के बारे में बातें करना। बावरी, अरे दुनिया का सबसे खुशी देने वाला काम ये है, ये नोट गिनना है। अरे यार, हमारी खुशी खराब करने कौन आ गया? ज्योति, दरवाजा खोल, मैं ये जरा नोट अंदर रख के आता हूँ। जी, मैं देखती हूँ। जी कहिए। देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का सर्वे करने आए हैं। सॉरी, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे घर में तो सब कुछ है। मतलब? अभी आपने ही कहा ना कि आप लोग सर्व करने आए हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे मैडम, सर्व नहीं, सर्वे करने आए हैं कि आपके घर में सब कुछ, जैसे कि एसी, पंखा, फ्रिज, टीवी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं? सही चलेगा ना, क्यों खराब होगा? अरे हमारी सारी चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है, तो सही चलेगा। आपका मतलब इम्पोर्टेंट? हाँ, वही सेम टू सेम। क्या एक बार हम देख सकते हैं आपका ये इम्पोर्टेंट माल? हाँ, क्यों नहीं, आइए, मैं खुद ही आपको सारी चीजें दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, हमारा हांगकांग से लाया हुआ 3 लाख का एसी, और ये लाइट सिंगापुर से लाई हुई है 5000 की, और ये फ्रिज पूरे 1 लाख का है, जापान का, और ये सोफा पुराना दिखता नहीं है लेकिन है थोड़ा पुराना, ये भी होगा 4-5 लाख का। ये इटालियन मार्बल फ्लोरिंग जिस पे आप खड़े हैं, ये भी होगी 6-7 लाख की, और ये मेरी साड़ी 50,000 की एक्सक्लूसिव, और ये ज्वेलरी 1.5 लाख की। वाह वाह, आपके यहाँ तो सब कुछ सही चल रहा है। मैंने कहा तो आपसे, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, 24 घंटे चालू रहती है, लेकिन फिर भी एकदम अच्छे से चलती है। वाह वाह, क्या बात है, गुड गुड। ज्योति, कौन है लोग? अब ये लोग वो सर्व करने वाले हैं। सर्वे वाले नहीं, बिजली कंपनी वाले हैं। हमें डाउट था कि आपके यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है, क्योंकि आपका यहाँ पर 6 BHK घर भी बन रहा है, जिसकी बिजली यहीं से जाती है, फिर भी लाइट बिल सेम टू सेम। हमने आपका लाइट मीटर चेक किया तो आपकी सारी करतूत सामने आ गई। करतूत? कि आपने अपने लाइट मीटर में छेड़छाड़ करके सेटिंग की हुई है, इसलिए आप जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करें, आपका लाइट बिल 2-3 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। ये मतलब ये कि आप बिजली की चोरी कर रहे हैं।
चोरी, और चोरी की सजा होती है जेल। अब आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता मिस्टर हर्षद अग्रवाल। अगली बार आएंगे तो पुलिस के साथ आएंगे, और मेरी एक सलाह मानिएगा, मॉस्किटो क्रीम अपने साथ रखिएगा, क्योंकि जेल में मच्छर बहुत होते हैं। पापा गिर गया। फंस गया हर्षद, अब जाना होगा जेल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।